मुकुट और सोने का आँख, मुकुट चांदी का था और आँख सोने की थी, और बाजा का पेन ड्राइव जिसमें कि जो है वो चिप होता है लगा था, रोज बजता था भागवत, वो खींच कर ले गया, चोरी हो गया। थाना इंचार्ज बोला हम दरखास्त नहीं लेंगे, हम आपका गेट लगवा देंगे और वो क्या बोलते हैं मुकुट वगैरह आँख उख लगवा देंगे। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार में अपराधी इस कदर बेलगाम और बेखौफ हो चुके हैं कि अब भगवान भी सुरक्षित नहीं है। चौंकाने वाला मामला सामने आया है बिहार के भोजपुर से, जहां हनुमान जी के मुकुट की चोरी की गई है। और सिर्फ मुकुट नहीं बल्कि हनुमान जी के दोनों आंख की भी चोरी कर ली गई है। चांदी के मुकुट और सोने की आंख की चोरी की गई है, जिसके बाद अब तस्वीर सामने आई है और साथ ही पुजारियों में, स्थानीय लोगों में इसे लेकर काफी नाराजगी है। बिहार की अगर हम बात करें तो देखिए, लगातार आपराधिक घटनाएं बिहार में बढ़ रही है। लूटपाट, डकैती की, हत्या की घटनाएं लगातार सामने आ रही है और ऐसे में अब भोजपुर से ये मामला सामने आया है, जहां हनुमान जी के मुकुट के साथ उनके आंख की भी चोरी कर ली गई है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि मंदिर के पुजारी का क्या कुछ कहना है इस घटना के बाद। यही घटना है जो आपको बताया है। मुकुट और सोने का आँख, मुकुट चांदी का था और आँख सोने की थी, और बाजा का पेन ड्राइव जिसमें कि जो है वो चिप होता है लगा था, रोज बजता था भागवत, वो खींच कर ले गया, चोरी हो गया। और हम लोगों को लोगों ने कहा कि थाना को खबर दीजिए, तो एप्लीकेशन आरएमएस में ही लिखा गया। मैंने उस पर दस्तखत किया। मेरा लड़का और एगो फौजी हैं, वो बेचारे सुनील सिंह लेकर के गए, तो वहाँ पर थाना इंचार्ज बोला हम दरखास्त नहीं लेंगे, हम आपका गेट लगवा देंगे और वो क्या बोलते हैं मुकुट वगैरह आँख उख लगवा देंगे। लेकिन दरखास्त हम लोगों का नहीं लिए। क्यों आखिर नहीं लिए? बोले कि हम ऊपर खबर मत करिएगा कहीं, ये भी उन्होंने बोला कि हायर अथॉरिटी को खबर मत दीजिएगा। बस इतना ही कांड हुआ है। बंद करके चले गए तो आए, देखते हैं ताला गायब है, और ये जो तार लगा है ना, इसी तार से गेट को बांधा गया है। बस आप आए तो देखे कि सब टूटा हुआ, सब निकला हुआ है। पुलिस मतलब इस पे कार्रवाई नहीं? कोई नहीं आया अभी तक, अभी तक कोई नहीं आया है। क्या लगता है, मतलब ये जो चोर है उनका मनोबल बढ़ रहा है? अब हम क्या जानते हैं, हम तो अपनी बात आपसे कह दिए, अब चोरों के प्रति हम क्या बताएंगे। बगल में तो रेलवे स्टेशन भी है। बगल में रेलवे स्टेशन का 1 नंबर प्लेटफॉर्म है, ये रेल डाक सेवा का ऑफिस है, उसी के अंतर्गत ये मंदिर भी है। मतलब ये 24 घंटे लोग रहते हैं, वहाँ भी चोरी हो? 24 घंटे वो लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे तो जीआरपी रहता है, जिसका काम है इधर उधर देखना सुनना। रेलवे परिसर ही है ना ये? हाँ, रेलवे परिसर। तो जिम्मेदारी बनती है जीआरपी की। हाँ, उन लोगों का इधर कोई किसी का ड्यूटी भी नहीं रहता है। तो ये पूरा मामला आरा रेलवे स्टेशन के रेल डाक सेवा के पास, स्टेशन कैंपस के पास स्थित हनुमान मंदिर का है, जहां चोरों ने तमाम सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए हनुमान जी के सोने की दोनों आंखें और चांदी के मुकुट की चोरी कर ली। उसके अलावा मंदिर में रखी कई कीमती चीजों पर भी अपना हाथ साफ कर लिया। आरा स्टेशन कैंपस में हुई इस चोरी की घटना ने एक बार फिर से सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। जिस रास्ते से हनुमान जी का मंदिर स्थापित है, वहां से हजारों लोगों का आना जाना 24 घंटे होता है और यह मंदिर स्टेशन कैंपस में स्थित है और इसकी सुरक्षा की जवाबदेही रेल पुलिस पर है। फिर भी तमाम सुरक्षा के दावे को खोखला साबित करते हुए चोरों ने इस बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है
और इस संदर्भ में मंदिर के पुजारी ने बताया कि जब वो इसकी शिकायत लेकर रेल थाने में गए तो उनकी शिकायत नहीं ली गई और कहा गया कि उनकी ओर से चांदी का मुकुट और हनुमान जी की आंख लगा दी जाएगी। यानी आप सोचिए, जहां एक तरफ चोरों ने इस बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है तो वहीं दूसरी तरफ जब मंदिर के पुजारी शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो रेल पुलिस की तरफ से ये कह दिया जाता है कि हम शिकायत नहीं लिखेंगे, मुकुट और आंख हम लगवा देंगे। ये कैसा न्याय है? आप चोरी की शिकायत लिखिए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कीजिए, उन्हें सजा दीजिए, लेकिन इस तरह से शिकायत लिखने से ही मना कर देना और ये बताता है कि बिहार में किस तरह से पुलिसिया तंत्र और पुलिस की कार्रवाई ढीली हो गई है और यही वजह है कि इस तरह से मामले में शिकायत दर्ज ना करने के बाद स्थानीय लोगों में और पुजारी में नाराजगी है, गुस्सा है। इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा और साथ ही आप ये भी हमें बताइए कि पुलिस का शिकायत ना लिखना ये किस ओर इशारा करता है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज़4 नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।